एक्सरसाइज 2.6 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है, चैलेंज क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। इस पे हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। तो जब भी हमारे पास इस तरह की इक्वेशन आती है तो एक को हम फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे देते हैं, ठीक है, और एक हमारे पास जो है वो सेकेंड इक्वेशन हो जाती है। जैसे 2x² प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8, ये हमारे पास जो है वो सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पे हमने फर्स्ट जो इक्वेशन है उसमें से हमने या तो एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है या वाई की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, दोनों में से कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, फिर वो हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारे पास है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है। तो अगर y को हम इधर रहने दें, माइनस एक्स को इक्वल के साइड पे ले जाए तो ये 4 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हम इक्वेशन 3 का नाम दे देंगे क्योंकि इसमें y की वैल्यू आ गई 4 प्लस एक्स। अब हम इस y की वैल्यू जो कि 4 प्लस एक्स है हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। यहाँ हम लिख देंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। ठीक है, 2 में पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास 2x² है प्लस एक्स वाई, एक्स अपनी जगह रहेगा, y की जगह हम क्या लिख देंगे, x प्लस 4 लिख देंगे। ठीक है, x प्लस 4 है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास और प्लस y² y की जगह हम क्या लिख लेंगे, x प्लस 4 लिख देंगे। ठीक है, स्क्वायर इज इक्वल टू 8। स्टूडेंट्स यहाँ पे 2x² है हमारे पास, प्लस एक्स का एक्स के साथ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर आ जाएगा, x4 के साथ 4x। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक x प्लस 4 होल स्क्वायर यानी a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है। ये हमारे पास x है, b जो है वो 4 है, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर तो 16 आएगा, प्लस 2ab, 2a हमारे पास x है, b जो है वो हमारे पास 4 है। ठीक है, इस इक्वल टू 8 है तो इसको भी हम इक्वल के साइड पे ले आएंगे, माइनस 8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x² है प्लस एक्स स्क्वायर है प्लस 4x² 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 4 ज़ार 8x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जो एक्स स्क्वायर की टर्म है उसको हम एक तरफ लिख देते हैं स्टूडेंट्स, 2x² है प्लस एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर की टर्म है, इसको हम एक तरफ लिख देते हैं। जो एक्स की टर्म है उसको हम एक तरफ, जैसे कि प्लस 4x है प्लस 8x है। ठीक है, अब स्टूडेंट जो कांस्टेंट टर्म है जैसे कि 16 और माइनस 8, इसको हम एक साथ लिख देते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2 3 4 ये 4x² हो जाएगा। ठीक है, जो x है उनको ऐड कर देते हैं, जैसे कि 8 9 11 12 हो जाएगा, 12x हो जाएगा, प्लस 16 माइनस 8, 16 में से हम 8 को माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 को कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि ये हम स्टेप इसलिए करते हैं ताकि हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें, मज़ीद हमारे लिए आसान हो सके। तो जहाँ पे कॉमन टर्म, कॉमन भी हम उस सूरत में लेते हैं जो कि हमारे पास तीनों टर्म में वो चीज़ आती हो। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक दो टर्म में हो कॉमन। इसमें से अगर 4 कॉमन ले तो 4 3 ज़ा 12 आता है और 4 2 ज़ा 8, तो 4 को कॉमन ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 3 ज़ा 12x प्लस 4 2 ज़ा 8 इज इक्वल टू 0। 4 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल की साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 0 आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हमारे पास आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइज में हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट टर्म को इसी तरह लिख देते हैं। ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है 1, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 1 या 2x²। अब दो ऐसे नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 आए और ऐड करने से 3x आए। ठीक है, तो वो कौन से दो नंबर ऐसे हो सकते हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से 2 आए, तो स्टूडेंट्स 2 ही ऐसे नंबर है, जैसे कि 2 1 या 2, तो 2x और x को अगर हम ऐड करें तो इससे हमारे पास 3x आता है। ठीक है, अब इसका हम पेयर बना लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x में से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 1 कॉमन, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें हमारे पास दो नंबर निकलते हैं, एक x प्लस 2 और एक हमारे पास x प्लस 1 इक्वल टू 0। पहले हम x प्लस 2 के लिए इज इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करेंगे, फिर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स यहाँ से प्लस 2 इक्वल की साइड पे जाके माइनस 2 हो जाएगा, और इधर से x जो है प्लस 1 इक्वल की साइड पे जाके माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की टू वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, एक माइनस 2 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे, पहले x की वैल्यू माइनस 2 पुट कर देंगे किस में, इक्वेशन 3 में, ताकि हमारे पास y आ जाए। तो हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 3। तो y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स है, 4 प्लस एक्स की जगह क्या लिख देंगे, माइनस 2 लिख देंगे। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स यहाँ से y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 से क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, इसी इक्वेशन में। तो अब हम लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 3। 3 हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ठीक है, तो इसमें y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स की जगह हम -1 लिख देते हैं। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 1 से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। अब हमारे पास x की दो वैल्यू, जब हमने x की वैल्यू -2 पुट की तो सोल्यूशन सेट में हम क्या लिख देते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं। x -2 थी, जब इसको पुट किया तो 2 आ गया। फिर हमने x की वैल्यू -1 पुट की तो उससे y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। ये हमारे पास जो है वो इसका रिक्वायर्ड रिजल्ट है।